गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आप सबका हिमाचली ब्लॉग में स्वागत है। तो चलो देखिए मेरा सुबह का ब्लॉग। तो मुझे तो पड़ गई सुबह सुबह परेशानी। जब मैंने चाय गैस पर रखी, आटा गूंद रही थी तो सिलेंडर हो गया ख़त्म। तो रितिका के पापा भी काम पर जाना था उनको भी। तो बच्चों को तो वैसे आज छुट्टी थी, संडे था। तो बच्चों की तो ज़्यादा जल्दी नहीं थी, पर उनके लिए ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि उनको काम पर जाना होता है सुबह। तो फिर मैंने ऊपर छत पर जब मैंने जो चूल्हा बनाया है ना अपने जो छत पर, तो उस पर मैंने आकर फिर जहाँ पर मैंने रोटी बनाई उनके लिए, तो वो चले गए थे काम पर। खाना खाकर उन्होंने मैं नीचे भेज दी थी, उनके लिए मैंने प्लेट लगा कर नीचे भेज दी थी। तो फिर वो काम पर चले गए खाकर। तो उसके बाद मैंने बच्चों को ही जहाँ पर ही मैंने सोचा, मैंने बच्चों को कहा आप जहाँ पर ही खा लोगे। तो सुहानी जहाँ पर उठ के एकदम से खड़ी हुई, तो उसकी जो लात में ना कुछ थोड़ा सा बोलने लगी, मम्मी ऐसे लग रहा है जैसे मेरे घुटने में ना कुछ एकदम से जो नस जी चढ़ जाती है ना, ऐसा हो गया था उसके। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी खा लिया था। तो फिर ये थोड़ी सी बालन बोलते हैं जहाँ पर, तो मैं वही बोल रही हूँ। तो लकड़ियाँ थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा जो गीली गीली है उनको एक साइड कर देती हूँ, जो सूखी सूखी है उनको मैं रख लेती हूँ छांट कर। तो क्योंकि शाम के टाइम भी मुझे बनानी पड़ेगी आज चूल्हे पर ही रोटी। तो संडे था, सिलेंडर भी नहीं मिलेगा आज, तो इसलिए वैसे तो मैं शाम को रोज़ ही बनाती हूँ चूल्हे पर जो रोटी पकाती हूँ, सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। तो आज मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ेगी जहाँ पर ही, चूल्हे पर ही। तो इसलिए मैंने जो सूखी सूखी लकड़ियाँ थी वो छांट कर रख ली है एक साइड। तो देखते हैं, दोपहर की तो मैं बना कर रख ली है मैंने रोटी, पर गर्म तो करनी ही पड़ेगी जब मैं दोपहर को गर्म जहाँ पर ही करनी पड़ेगी आज तो चलो कोई नहीं, ऐसे ही होता है। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे चलता है वैसे हम खुश हैं अपने जीवन में। तो हमें कोई भी परेशानी ऐसी मुझे नहीं होती है। तो ऐसे ही घर चलता है मिलजुल कर, एक दूसरे का साथ देख कर ही। तो ऐसे नहीं होता कि हमें मिलजुल कर ही सभी जो परेशानियां हो, जो कुछ भी हो, एक साथ ही रहना चाहिए। तो जहाँ पर फिर मैं आ गई नीचे, तो मैंने आपको आज अपना स्किन केयर दिखाया है। तो मैं स्क्रब भी करती हूँ, बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मेरे मुंह पर थोड़ी सी शाइनेस सी पड़ गई है, पता नहीं क्यों पड़ गई है। तो उनका मुझे आप कमेंट करके बताना कि मैं अपने चेहरे पर क्या लगाऊं या कुछ क्या मैं दवाई लूं जो मेरे जो शाइयाँ आ गई है वो हट जाए। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है शाइयों में, नाक पर तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो मैंने सोचा स्क्रब कर लेती हूँ, थोड़ी सी जो होती है वो ड्राई हो जाएगी, नहीं तो ये बहुत सारी दिख रही थी। तो चलो वॉश कर लिया। इसके बाद तो मैं बस क्रीम ही लगाऊंगी, और कुछ नहीं लगाती, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी। तो ये पॉन्ड्स क्रीम है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो अब ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बची है। तो जब ये छुट्टी करेंगे तो इनके साथ जाकर ले आऊँगी। बाज़ार हमारे जहाँ काफ़ी दूर पड़ता है, तो इतनी जल्दी से नहीं मैं कुछ भी लेकर आती हूँ। आपने देखा ही है, शॉपिंग में बहुत कम करती हूँ क्योंकि हमारा बजट ऐसा ही होता है, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, कमाई उतनी ही है और खर्चे बहुत ज़्यादा है घर के। तो इसलिए हम बजट से ही सब कुछ करते हैं। तो मैं ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करती। गर्मियों में अब मेरा सूट भी नहीं है पाने के लिए, तो देखती हूँ एक दो ज़रूर लूँगी। सर्दियों में मैंने कोई भी सूट नहीं लिया है, एक ही लिया था व्रत पर बस, उससे ज़्यादा नहीं लिए मैंने कपड़े। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने थोड़ा सा, मैं दूध लेने जाऊंगी ना अभी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं दूध लेने जाऊंगी, तो उसके बाद अब किया है, हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ क्योंकि जो होते हैं ना दाने जहाँ आ जाते हैं वाइट वाइट से दाने, तो वो निकल जाते हैं स्क्रब के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा स्क्रब करती हूँ। तो ये रहा स्क्रब। तो जी इसका नाम है वॉलनट जो होती है स्क्रब वो है।
तो छोटे से ब्लॉग के साथ थोड़ी सी मैंने आपको दिखाई है। तो स्किन केयर मेरी छोटी सी होती है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती। फेशियल वगैरह मैं कभी नहीं करवाया है मैंने ना। ब्लीच मैंने पहले करती थी, अब नहीं करती हूँ। और स्क्रब मैं करती हूँ, क्योंकि जो मैल जो होती है ना, जो जम जाती है अपने जो फेस पर, वो निकल जाती है इसके साथ और चेहरा अच्छा हो जाता है। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, भी देखना अब मेरा सुबह का। और ये मैंने आपके स्किन केयर का मैंने बताया है, और अपना जो मेकअप छोटा सा होता है मेरा वो बताया है। तो मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो इसी के साथ ही ब्लॉग का एंड करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मिलूँगी। बाय। तो ये शाम का टाइम है, तो आज मुझे शाम के टाइम जहाँ पर ही खाना बनाना पड़ेगा। तो वैसे तो मैंने वीडियो का एंड कर दिया था, पर मैंने सोचा शाम का ही आपको दिखाई देती हूँ थोड़ा सा। तो जो मैंने दाल बनाई है कुल्थ की दाल, तो ज़्यादा बर्तन मैं काले नहीं करूँगी सभी। तो मैंने इन बर्तनों को जो चूल्हे की जो होती है ना राख, वही लगा दी थी। तो इससे जो बर्तन है काले नहीं होते हैं ज़्यादा, और धुल जाते हैं अच्छी तरह। देख लिया, ऐसे लगा कर रखे हैं। तो मैंने ऐसे ही बर्तनों को लगाया। गैस वाले हैं सभी बर्तन, तो ये चूल्हे पर नहीं तो काले पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने जो चूल्हे की राख है वो लगाई थी इनको। तो साफ़ बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो ये मैंने तड़का लगा दिया दाल को, तो दाल मेरी हो गई थी। तो तड़का सिंपल सा ही तड़का होता है, मैं ज़्यादा इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालती इस दाल में। मुझे अच्छे नहीं लगते, बच्चों को भी अच्छे नहीं लगते। तो हम सिंपल सा ही तड़का लगाते हैं इस दाल को, तो ये वैसे ही टेस्ट होती है ये दाल। तो धनिया भी डाल दिया है मैंने। तो ये रहा मेरा ब्लॉग, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। तो तब तक के लिए